सोच समझकर अटैक हो रहा है, बिना सोचे कुछ नहीं हो रहा है। पूरा पॉलिटिकल अटैक हो रहा है। हमला करने वाले धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। जो सामने आ रहे हैं वो भी बहुत तरीके से अटैक कर रहे हैं। एकदम टारगेटेड अटैक हो रहा है। टारगेट पर सिर्फ दो हैं, सनातन और नरेंद्र मोदी। इन तस्वीरों को देखिए, इनसे क्या कन्वे हो रहा है। सनातन का जो विरोध हो रहा है, इसका सीधा मतलब मोदी का विरोध हो रहा है। सनातन पर सवाल मतलब मोदी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सनातन पर मोदी की लाइन एकदम स्पष्ट है। इंडिया अलायंस के टॉप लीडर्स को इसीलिए कष्ट है। सनातन सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये नित्य नूतन है, परिवर्तनशील है। इसमें बीते हुए कल से खुद को और बेहतर बनाने की एक अंतर्निहित चेष्टा है और इसलिए सनातन अजर अमर है। ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, सीक्वेंस देखिए, समझ जाएंगे। मैसेज सनातन विरोध के साथ साथ मोदी विरोध का है। पहले उदयनिधि ने डेंगू मलेरिया कोरोना से तुलना की और इसका सर्वनाश करने को कहा। फिर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उदयनिधि का समर्थन करते हुए सनातन को भेदभाव करने वाला बताया, असमानता बढ़ाने वाली बीमारी जैसा बता डाला। ऐसा नहीं कि प्रियांक के दिमाग में सनातन विरोध का बीज उदयनिधि ने ही डाला है। उनके पिता मल्लिकार्जुन खड़गे पहले भी सनातन विरोध का बयान दे चुके हैं, जो इन दिनों वायरल है, जिसमें वो कहते हैं कि मोदी को शक्ति मिली तो इस देश में सनातन और संघ की हुकूमत आ जाएगी। सनातन विरोध कैसे मोदी विरोध से जुड़ रहा है, समझ सकते हैं। इसके बाद आए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर, जो सनातन दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है, उसकी उत्पत्ति पर ही सवाल कर दिया। सब कुछ बड़े ही सोच समझ के हुआ और जब मोदी ने अपने नेताओं को सनातन पर बैकफुट पर नहीं रहने को कहा, तब डीएमके के ही ए राजा उदयनिधि से भी एक कदम और आगे बढ़ गए। साफ कर दिया कि डीएमके उदयनिधि की लाइन को ही ऑन करेगी। सनातन विरोध पर नरमी नहीं बरतनी है। उदयनिधि ने तो सनातन को कुष्ठ और HIV जैसा बता दिया। सनातन और विश्वकर्मा योजना अलग नहीं है। तुलना करने में उदयनिधि स्टालिन ने काफी नरमी बरती और कहा कि इसका मलेरिया और डेंगू की तरह उन्मूलन किया जाना चाहिए, लेकिन इस बीमारी के साथ कोई सामाजिक कलंक नहीं है। ईमानदारी से कहें तो कुष्ठ रोग और HIV ज्यादा भयावह है। हमें इसे HIV और कुष्ठ रोग जैसी सामाजिक समस्याओं के रूप में देखने की जरूरत है। अब जरा सोचिए, सनातन धर्म को लेकर जो भी आ रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है, क्या क्या कह दिया गया, क्या क्या नहीं कहा गया। जरा सोचिए, कोई और धर्म होता तो क्या उदयनिधि, प्रियांक खड़गे, परमेश्वर और ए राजा की हिम्मत होती? इंडिया अलायंस में जो लोग कह रहे हैं कि ये उनकी राह है, ये उनकी पॉलिटिक्स है, तो क्या इसका मतलब यह है कि 80% की आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे? बात इसकी है। उदयनिधि मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, 3 दिन तक अपनी बात पर कायम रहे हैं। आज कह रहे हैं हमने ऐसा नहीं कहा था, गलत मतलब निकाला गया। वहीं एक दूसरे नेता ए राजा हैं, उससे भी ज्यादा कड़वा बोलते हैं। इससे साफ है कि सब कुछ प्लान के तहत हो रहा है। प्रियांक खड़गे कोई मामूली नेता नहीं है, मंत्री हैं। उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। क्या आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे से बिना पूछे ये बयान आया होगा? क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी तक एक शब्द नहीं बोला है। कांग्रेस भी पूरी बात को गोल गोल घुमा रही है। इसको कैसे ट्विस्ट करते हैं वो आप जानिए, कौन कैसे ट्विस्ट करना चाहता है वो आप जानिए, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, न केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडिया अलायंस का हर सदस्य हर जाति, हर धर्म, हर सोच का उतना ही आदर करता है जितना कि संविधान आदर करता है। सर, गजेंद्र सिंह शेखावत में केंद्रीय मंत्रियों का बयान आया है कि मल्लिकार्जुन खड़गे आज राजस्थान आए कि हल्की बातें, हल्की टिप्पणियां, न हिंदू धर्म इसको स्वीकार करेगा, न भारतवासी इसको स्वीकार करेंगे, न संविधान को मानने वाले लोग इसको स्वीकार करेंगे। हैरानी की बात यह है कि चीन, अडानी, महंगाई सब पर राहुल गांधी बोलते हैं, लेकिन 80% की आस्था पर आघात हुआ, कुछ नहीं बोले। लंदन में घूम रहे हैं,
शांत बैठे हुए हैं। लेकिन मोदी ने ऑर्डर कर दिया है सनातन पर सनातन विरोधियों को छोड़ना नहीं। हिंदुओं का दमन करके इस सनातन को मिटाने की चर्चा कर। ये खड़गे आज राजस्थान आए हुए, इन्हीं खड़गे साहब ने कहा था कि मोदी जीता तो सनातन मजबूत हो जाएगा और इस सनातन को हमको हराना है। तेरे बाप वहां से जो है खिलजी आए थे, गौरी आए थे, गजनवी आए थे, गुलाम आए थे, शक आए थे, हूण आए थे, कुषाण आए थे, यवन आए थे, तुर्क आए थे, अरब आए थे, खलीफा आए थे, औरंगजेब जैसे लोग भी आए थे। उसके बाद में डच आए थे, फ्रांसीसी आए थे, पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे। भगवानधारी लोग यहाँ बैठे हैं, इनके आशीर्वाद से ये सनातन मिटा नहीं, ये सनातन मिटा देंगे। अब सवाल है कि ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सनातन विरोध की दक्षिण से इतनी तेज आवाज निकली है और कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है? इंडिया अलायंस के बड़े दल क्यों नहीं कुछ क्लियर कट बोल रहे हैं? उसके पीछे की वजह क्या है? दरअसल सनातन विरोध के पीछे पूरा फोकस दलित पॉलिटिक्स का है। डीएमके की पूरी सियासत सनातन विरोध की रही है। इसे ब्राह्मणवाद से जोड़कर वो पेश करती आई है। द्रविड़ राजनीति के पुरोधा कहे जाने वाले पेरियार ने अपना आंदोलन ब्राह्मणवाद के खिलाफ शुरू किया था, जिसके बाद में द्रविड़ दलों मतलब दक्षिण के दलित दल मजबूत हुए। डीएमके का फोकस यही है। इसी बहाने इंडिया अलायंस मोदी को दलित विरोधी साबित करने की कोशिश में है, जिसका ताजा सैंपल बिहार से आया है, जब आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने इस पूरे विवाद पर डायरेक्ट तो कुछ नहीं बोला, लेकिन टीका लगाने वालों का नाम लेकर जो बयान दिया, उससे ये क्लियर हो गया है कि सनातन विरोध पूरा कैलकुलेटेड है। भारत गुलाम किसके समय में हुआ? किनके समय में भारत गुलाम हुआ? क्या गरीबों का उस समय कोई पूछने, गरीबों को पूछने वाला था? क्या उसमें कोई मोदी ठाकुर थे? क्या उसमें लालू प्रसाद जी थे? क्या उसमें डॉक्टर रावत और भैया थे? किने में बांध अब टीका लगा के घूमने वाले ने भारत को गुलाम बनवाया था। और जब जगदानंद सिंह के इस एजेंडे का इशारा पत्रकार करने लगे तो वो कैसे भड़क गए, वो भी देखिए। चंदन टीका वाले ने को आप पढ़े हो तो मुझे बता दो कि भारत कब गुलाम हुआ? बताओ कब? तो यहाँ तक विदेशी आक्रमण हुआ, पहले हमारे बाहर के लोग आए, मुस्लिम लोग, फिर आया। मैं तुमसे पूछता हूँ, इसी पर जरा मुझे बता दो, शायद हमारा ज्ञान वर्धन हो जाए। क्या भारत उस समय गुलाम हुआ जिसमें कर्पूरी ठाकुर जैसे और अंबेडकर साहब जैसे, लालू प्रसाद जैसे, तो उस समय गुलाम हुआ गया? बोलो। आपका बयान है कि चंदन टीका वाले... मैं बार बार कह रहा हूँ, गलत बात बोलो, तुम अपनी बात मेरे मुंह में मत डालो। सर यही गलत, सुनो, नहीं प्लीज, बीमारी को क्या कि जो कहोगे मैं मान लेंगे? सर आप ही नहीं हट गए, चाहिए कभी नहीं आने देंगे, समझे? मैं इस माने में बहुत खराब आदमी हूँ। नहीं, सीधे तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दिया। अब बड़े लोग चलिए चलिए निकलिए, जाइए, निकलो नहीं तो हम उठ के निकाल देंगे, बता देते हैं। जगदानंद सिंह भले भड़के, लेकिन इसका जवाब बीजेपी के गिरिराज सिंह ने दे दिया। तो कई लोग आए, सनातन को नहीं खत्म कर पाए। जो लोग सनातन को खत्म करना चाहते हैं वो खुद समाप्त हो जाएंगे सनातन के ताप। ये INDIA के, जिसे वो अपने को इंडिया कहते हैं, उसके ये स्पोक्स पर्सन हो गया है। और जिनके स्पोक्स पर्सन हैं राहुल गांधी, लालू यादव, नीतीश कुमार और बड़े हिंदू नेता बन रहे थे उद्धव ठाकरे, इनकी जुबान 5 दिन हो गया नहीं खुल रहा है। 5वां दिन है। मैं कह रहा हूं, अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान सनातन को खत्म करने के लिए ही है, तो आने वाले दिन में सनातन धर्म को मानने वाले लोग भी इन्हें औकात दिखा देंगे। विरासत के प्रति समाज की दृष्टि को कमतर करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, लेकिन इनसे सब भूल गए कि जो सनातन नहीं मिटा था, रावण के अहंकार से
जो सनातन नहीं टिका था, कंस के हुंकार से जो सनातन नहीं मिटा था, बाबर और औरंगजेब के अत्याचार से, वह सनातन इन तुच्छ सत्ता परजीवी जीवों से क्या मिट पाएगा। आज इनको स्वयं अपने कृत्यों पर लज्जित होना चाहिए। मानवता का धर्म जो सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का मतलब मानवता को संकट में डालने का कुत्सित प्रयास। याद करिए, दुनिया की कौन सा ऐसा मत, मजहब और संप्रदाय है जिसको उसके संकट के समय पलक पावड़े बिछा करके उसके स्वागत के लिए सनातन धर्मावलंबियों ने उनकी सुरक्षा और उनके संरक्षण का कार्य न किया हो। हमने कभी नहीं कहा कि हम विशिष्ट हैं। कोई सनातन धर्मावलंबी कभी ये नहीं कहता है कि हम विशिष्ट हैं या हम ही सब कुछ हैं, कभी नहीं कहा। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है और विद्वान लोग उसको अलग अलग, महापुरुष लोग उसको अलग अलग भावों से देखते हैं, अलग अलग रास्ते से इसका अनुकरण करते हैं। इस सब के बावजूद भी अगर जिसकी समझ में नहीं आता है, अपनी मूर्खतावश वह अगर सूर्य की तरफ थूकने का प्रयास कर रहा है, तो सूर्य पे उसका थूक नहीं पहुंचेगा, उसके सिर पे स्वयं गिरेगा और उसको और उसकी आने वाली पीढ़ी को स्वयं लज्जित होना पड़ेगा।